कहानी की शुरुआत होती है मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार से। सुबह का समय था। दरबार खास अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके दाई और बीरबल और बाई और तानसेन बैठे थे, जबकि सामने नवरत्नों सहित तमाम मंत्री और दरबारी सिर झुकाए आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन बादशाह का मिजाज कुछ अलग था। वे बहुत खुश थे, लेकिन उस खुशी में थोड़ा अहंकार भी मिला हुआ था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई कूटनीतिक जीतें हासिल की थी और कई पहेलियों को खुद ही सुलझा लिया था। उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए भारी आवाज में कहा कि बीता हुआ हफ्ता हमारे लिए बहुत शानदार रहा। हमने न केवल राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि हमारे दरबार में आए विद्वानों के कठिन प्रश्नों का उत्तर भी दिया। हमें लगता है कि अब हमें मूर्ख बनाना किसी के बस की बात नहीं है। दरबारी, जो हमेशा बादशाह की हाँ में हाँ मिलाने के आदी थे, एक स्वर में बोले कि बेशक जहांपना, आपकी बुद्धिमानी के आगे तो सूरज की रोशनी भी फीकी है। आपको कोई कैसे मूर्ख बना सकता है? अकबर की नजरें बीरबल पर टिकी। बीरबल शांत थे। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर को बीरबल की ये खामोशी चुभ गई। अकबर ने पूछा कि बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह को अपनी बातों में फंसा सके? क्या कोई हमें ठग सकता है? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर आदाब किया और सधे हुए शब्दों में कहा कि गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, एक पल की असावधानी उसे मूर्ख साबित कर सकती है। अति आत्मविश्वास कभी कभी धोखा दे जाता है। अकबर को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा कि ठीक है बीरबल, हम तुम्हें और इस पूरे दरबार को चुनौती देते हैं। अगर कोई हमें मूर्ख बनाकर दिखा दे तो हम मान जाएंगे, लेकिन याद रखना, हमारी नजरों से कोई बच नहीं सकता। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है, जहांपना। इस घटना के कुछ दिन बीत गए। बादशाह की चुनौती की चर्चा दबे स्वर में पूरे शहर में होने लगी थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शेर के मुंह में हाथ डाले। एक दोपहर जब दरबार की कार्यवाही समाप्त होने वाली थी, तभी मुख्य द्वारपाल ने अंदर आकर सूचना दी, जहांपना, अरब देश से एक बहुत बड़े सौदागर आए हैं। उनका कहना है कि उनके पास कुछ ऐसा नायाब तोहफा है जो आज तक किसी बादशाह के पास नहीं रहा। वे आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। अकबर नई और अनोखी चीजों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद दरबार में एक अजीबोगरीब हुलिये वाला व्यक्ति दाखिल हुआ। उसने सिर पर एक बड़ी सी रंग बिरंगी पगड़ी, रेशमी चोगा और पैरों में नोकदार जूतियां पहनी हुई थी। उसकी दाढ़ी को मेहंदी से रंगा गया था और आंखों में गहरा सुरमा लगा था। उसके चलने के अंदाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा कि जलिलाही की शान में तुर्किस्तान के मशहूर घोड़ा व्यापारी मिर्जा कासिम का सलाम कबूल हो। अकबर ने उसे गौर से देखा और पूछा कि बताओ मिर्जा, तुम हमारे लिए क्या खास लाए हो? मिर्जा कासिम ने एक नाटकीय अंदाज में अपने हाथ फैलाए और कहा कि जहांपनाह, मैं घोड़ों का व्यापारी हूं। मैंने पूरी दुनिया घूमी है। मैंने हवा से बातें करने वाले अरबी घोड़े देखे हैं, पहाड़ों को लांघने वाले पहाड़ी खच्चर देखे हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी नस्ल के घोड़ों की खबर है जो इस धरती के नहीं लगते। अकबर की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा कि क्या मतलब? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। सौदागर ने आवाज को थोड़ा धीमा और रहस्यमयी करते हुए कहा कि हुजूर, मैंने सुना है कि आप घोड़ों के बहुत बड़े पारखी हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपके पास आया हूं। मेरे पास आसमानी घोड़ों की एक दुर्लभ नस्ल है। ये घोड़े जमीन पर नहीं चलते,
बल्कि हवा में उड़ते हैं। इनकी त्वचा सोने की तरह चमकती है और ये अपने मालिक की सोच को पढ़कर दिशा बदलते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उड़ने वाले घोड़े, ये तो कहानियों की बात लगती थी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अविश्वास और उत्साह के मिले-जुले भाव से पूछा कि उड़ने वाले घोड़े, क्या सच में ऐसे घोड़े होते हैं? क्या तुम्हारे पास अभी वो घोड़े हैं? सौदागर ने एक गहरी सांस ली और उदास सा चेहरा बनाकर कहा कि यही तो दुख की बात है जहांपनाह। वे घोड़े बहुत ही संवेदनशील और पवित्र होते हैं। वे भीड़ भाड़ और शोर शराबे में नहीं रह सकते। मैंने उन्हें अफगानिस्तान की सीमा पर एक गुप्त घाटी में अपनी निगरानी में रखा है। उन्हें लाने के लिए बहुत खास इंतजाम और बहुत सारी धन दौलत की जरूरत होती है। अकबर के मन में उन जादुई घोड़ों को पाने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। वे कल्पना करने लगे कि जब वे उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर अपनी प्रजा का निरीक्षण करेंगे तो वे किसी देवता समान लगेंगे। उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। अकबर ने पूछा कि तुम्हें उन घोड़ों को यहां लाने के लिए क्या चाहिए? सौदागर की आंखों में एक चालाक चमक आई जिसे बादशाह नहीं देख पाए। उसने कहा कि हुजूर, उन घोड़ों की कीमत अनमोल है, लेकिन क्योंकि आप भारत के सम्राट हैं, मैं आपसे उनका दाम नहीं मांगूंगा। बस उन्हें वहां से यहां तक सुरक्षित लाने के सफर का खर्च, उनके विशेष भोजन जो कि सिर्फ सच्चे मोती और केसर है, और मेरे सेवकों की मजदूरी के लिए मुझे पेशगी रकम चाहिए। कितनी रकम? अकबर ने उतावलेपन में पूछा। सिर्फ 1000 सोने की अशर्फिया, सौदागर ने झिझकते हुए कहा, जैसे वो बहुत कम मांग रहा हो। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। 1000 अशर्फिया उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। संयोग से उस दिन बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। वे किसी सरकारी काम से शहर के बाहरी इलाके में गए हुए थे। अगर बीरबल वहां होते तो शायद वे इस सौदागर की आंखों में छिपे झूठ को पकड़ लेते, लेकिन बीरबल की गैर मौजूदगी और अपनी बुद्धिमानी के अहंकार में अकबर की तर्क शक्ति पर पर्दा डाल दिया था। अकबर ने बिना किसी मंत्री से सलाह लिए खजांची को आदेश दिया कि इस व्यापारी को तुरंत 1000 सोने की अशर्फिया दी जाए और इसके रहने का शाही इंतजाम किया जाए। सौदागर ने अशर्फियों की थैली ली, उसे चूमा और माथे से लगाया। फिर उसने कहा कि जहांपनाह, आपकी दरियादिली महान है। मैं आज ही अपनी यात्रा पर निकलना चाहता हूं। ठीक 1 महीने बाद इसी तारीख को मैं आपके लिए 5 उड़ने वाले घोड़े लेकर हाजिर होऊंगा। अकबर ने खुश होकर उसे विदा किया। सौदागर दरबार से निकला और जैसे ही वो बाहर गया, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते। अकबर हर रोज सुबह उठकर आसमान की ओर देखते, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई उड़ता हुआ घोड़ा दिखाई दे जाए। उन्होंने अस्तबल के प्रमुख को बुलाकर नए और आलीशान अस्तबल बनवाने का आदेश दे दिया। अकबर ने निर्देश दिया कि सुनो, ये अस्तबल सामान्य नहीं होने चाहिए। इनकी छतें ऊंची हों और जमीन पर मखमली घास बिछाई जाए। आने वाले मेहमान कोई आम जानवर नहीं, बल्कि आसमानी घोड़े हैं। अस्तबल तैयार हो गया। शाही रसोइयों को आदेश दिया गया कि वे घोड़ों के लिए बेहतरीन किस्म का केसर और मोती तैयार रखें। हालांकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि घोड़ा मोती कैसे खाएगा। पूरे महल में चर्चा थी। कुछ लोग दबे स्वर में कह रहे थे कि बादशाह को ठग लिया गया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के सामने मुंह खोले। मुल्ला 2 प्याजा जैसे दरबारी जो बीरबल से जलते थे, वे भी चुप थे क्योंकि गलती बादशाह ने खुद की थी। तीसरा हफ्ता बीतने को आया। बीरबल अब अपने काम से वापस लौट आए थे। जब उन्हें इस पूरे वाक्य का पता चला तो वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दरबार की कार्यवाही को चुपचाप देखते रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुमने सुना? हमारे लिए उड़ने वाले घोड़े आ रहे हैं। तुमने कभी देखे हैं ऐसे घोड़े? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया कि नहीं हुजूर, मैंने आज तक सिर्फ कहानियों में सुना था।
लेकिन अगर आपने सौदा किया है तो जरूर वे घोड़े आते होंगे। अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट हो गए। उन्हें लगा बीरबल भी उनकी पारखी नजर का लोहा मान गए हैं। महीने का आखिरी दिन आ गया, वो तारीख जिसका बादशाह को बेसब्री से इंतजार था। सुबह से ही बादशाह अकबर दरबार में सजे धजे बैठे थे। बार बार उनकी नजरें मुख्य द्वार की ओर जा रही थी। दोपहर हो गई, लेकिन मिर्जा कासिम का कहीं अतापता नहीं था। शाम ढलने लगी। अकबर की बेचैनी अब गुस्से में बदलने लगी थी। वे बार बार अपने सिंहासन से उठते और टहलने लगते। क्या हुआ? अभी तक वो आया क्यों नहीं? अकबर बड़बड़ाए। शायद रास्ते में कोई दिक्कत आ गई होगी या मौसम खराब होगा। तभी एक दरबारी ने हिम्मत जुटाकर कहा कि जहांपनाह, हो सकता है कि उसे आने में 1-2 दिन की देरी हो जाए। सफर लंबा है, लेकिन एक दिन और बीता, फिर 2 दिन। हफ्ता भर बीत गया। न वो सौदागर आया, न उसके उड़ने वाले घोड़े। अब अकबर को एहसास होने लगा कि कुछ गलत हुआ है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने गुप्तचरों को बुलाया और चिल्लाए कि जाओ, ढूंढो उस मिर्जा कासिम को। जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन उसे मेरे सामने पेश करो। उसने बादशाह के साथ वादा खिलाफी की है। गुप्तचर दौड़े, शहर छान मारा, सराय छान मारी, लेकिन मिर्जा कासिम तो उसी दिन शहर छोड़कर गायब हो चुका था जिस दिन उसने पैसे लिए थे। उसका नाम भी शायद झूठा था और हुलिया भी। अकबर हताश होकर सिंहासन पर बैठ गए। उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई बादशाह के गुस्से से डर रहा था। अगले दिन दरबार लगा। अकबर का मूड बहुत खराब था। वे अपनी ही गलती पर झुंझला रहे थे, लेकिन उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके हाथ में एक लंबा कागज का पुलिंदा था। वे धीरे धीरे बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने रूखे स्वर में पूछा कि ये क्या है बीरबल? क्या कोई नई कविता लाए हो? अभी हमारा मूड कविता सुनने का नहीं है। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि नहीं जहांपनाह, ये कोई कविता नहीं है। जब मैं दौरे पर गया था तो आपने मुझे एक काम सौंपा था राज्य का सर्वेक्षण करने का। मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपने राज्य के मूर्खों का भी सर्वेक्षण कर लूं। अकबर की भौहें तंग गई। मूर्खों का सर्वेक्षण, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा कि हुजूर, मैंने एक सूची बनाई है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मूर्खों की सूची। इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने हाल ही में सबसे बड़ी बेवकूफी का काम किया है। अकबर की जिज्ञासा जाग उठी। वे अपना दुख भूल गए और बोले कि अच्छा, दिखाओ जरा, हमारे राज्य में कौन कौन से महामूर्ख बसते हैं। बीरबल ने वो कागज का पुलिंदा खोला और बादशाह के हाथ में थमा दिया। अकबर ने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उनकी नजर सूची के सबसे ऊपर लिखे पहले नाम पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बादशाह ने कागज को गुस्से से जमीन पर पटक दिया और सिंहासन से खड़े हो गए। पूरा दरबार कांप उठा। बीरबल, अकबर दहाड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस सूची में सबसे ऊपर पहला नाम हमारा है। तुम हमें मूर्ख कहते हो? शहंशाह हिंद को मूर्ख कहते हो? दरबारियों की सांसें अटक गई। सबको लगा कि आज तो बीरबल को फांसी की सजा पक्की है, लेकिन बीरबल अपनी जगह पर अविचल खड़े रहे। उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने शांति से कहा कि गुस्ताखी माफ, जहांपनाह, लेकिन सत्य कड़वा होता है। मैंने ये नाम बहुत सोच समझ कर लिखा है। अकबर गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि साबित करो, अभी और इसी वक्त साबित करो कि हमने कौन सा मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और दरबार को संबोधित करते हुए कहा कि जहांपनाह, किसी अनजान व्यक्ति पर, जिसका न कोई पता है न ठिकाना, सिर्फ उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बिना किसी जांच पड़ताल के 1000 सोने की अशर्फिया दे देना, क्या ये बुद्धिमानी का काम है? बीरबल ने थोड़ा रुककर बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा कि वो आदमी कह रहा था
कि घोड़े आसमान में उड़ते हैं। हुजूर, पूरी दुनिया जानती है कि घोड़ों के पंख नहीं होते और वे उड़ नहीं सकते। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। फिर भी आपने उस पर विश्वास किया और राजकोष का धन उसे लुटा दिया। जो व्यक्ति असंभव बातों पर विश्वास करके अपनी दौलत लुटा दे, उसका नाम मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर नहीं होगा तो और कहाँ होगा। अकबर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। वे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक पैंतरा फेंका। अकबर ने तर्क दिया कि लेकिन बीरबल, मान लो अगर वो सौदागर वापस आ गया तो, मान लो वो सच में उड़ने वाले घोड़े लेकर आ गया तो, तब तो मेरी बात सच साबित होगी और तुम्हारी ये सूची गलत हो जाएगी। बीरबल जोर से हंसे। उनकी हंसी ने दरबार के तनाव को थोड़ा कम कर दिया। बीरबल ने जवाब दिया कि जहांपना, अगर वो सौदागर सच में वापस आ गया और घोड़े लेकर आया तो मैं इस सूची में से आपका नाम काट दूंगा। अकबर ने पूछा, और फिर किसका नाम लिखोगे? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया कि तो फिर मैं उस सूची में सबसे ऊपर उस सौदागर का नाम लिख दूंगा। अकबर हैरान रह गए। सौदागर का नाम? क्यों? बीरबल ने समझाया कि क्योंकि हुजूर, अगर उसके पास सच में उड़ने वाले जादुई घोड़े होते जो दुनिया में कहीं नहीं, तो वो उन्हें 1000 अशर्फियों जैसी मामूली रकम के लिए किसी और को क्यों बेचता? वो खुद उन पर बैठकर पूरी दुनिया जीत सकता था। अगर वो ऐसा नायाब खजाना बेचता है तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा। बीरबल का ये तर्क सुनकर अकबर निरुत्तर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि वे बुरी तरह फंस चुके हैं। चाहे सौदागर आए या न आए, दोनों ही सूरतों में बादशाह ने बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया था। पहले तो अकबर चुप रहे। उनका चेहरा गंभीर था। दरबारी डरे हुए थे कि अब क्या होगा। फिर अचानक अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मान गए बीरबल, मान गए। तुम सच कहते हो। अकबर अपनी गद्दी से नीचे उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमें अपनी बुद्धिमानी पर घमंड हो गया था। उस ठग ने हमारे लालच और हमारे अहंकार का फायदा उठाया। हमें लगा था कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमने तर्क करना छोड़ दिया था। अकबर ने मुड़कर दरबारियों से कहा कि सुनो सब लोग, आज बीरबल ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। जब इंसान के मन में लालच आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जो राजा बिना जांच पड़ताल के राजकोष का धन लुटाता है वो वास्तव में मूर्ख कहलाने के लायक है। अकबर ने बीरबल को अपना मोतियों का हार उतारकर पहनाया और कहा कि बीरबल, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। वो सौदागर तो हमें 1000 अशर्फियों का चूना लगा गया, लेकिन तुमने उन 1000 अशर्फियों के बदले हमें जो ज्ञान दिया है उसकी कीमत अनमोल है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो या कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, अगर आप में अहंकार आ जाए या आप लालच में अंधविश्वास करने लगे तो आप भी मूर्ख बन सकते हैं। अकबर जैसे महान सम्राट को भी एक साधारण ठग ने मूर्ख बना दिया, क्योंकि उस वक्त अकबर ने अपनी बुद्धि के बजाय अपने कानों और अपने मन का इस्तेमाल किया। और सवाल यह था कि अकबर को मूर्ख बनाने वाला कौन? जवाब है अकबर का अपना अहंकार। उस सौदागर ने तो बस उस अहंकार को आईना दिखाया था। कहानी 2। ये कहानी उस दिन की है जब मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक जाल बुना, लेकिन खुद ही उस जाल में फंसकर पूरे आगरा शहर के सामने हंसी का पात्र बन गए। मुगल सल्तनत का दौर था। आगरा का किला अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ा था। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दीवान ए खास में नवरत्न अपनी अपनी जगह विराजमान थे, लेकिन उस दिन दरबार का माहौल थोड़ा अलग था। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल की जगह लेना चाहते थे, आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो अक्सर किसी गहरे षड्यंत्र का इशारा होती है। मुल्ला दो प्याजा को लगता था कि बादशाह अकबर बीरबल को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं।
बीरबल की हर बात मानी जाती है, बीरबल को हर इनाम मिलता है और मुल्ला को सिर्फ अनदेखा किया जाता है। इसी जलन ने मुल्ला के दिमाग में एक खुराफाती योजना को जन्म दिया था। पिछली रात मुल्ला दो प्याजा अपने घर में अकेले बैठे थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे बीरबल की इज्जत धूल में मिल जाए। तभी उनकी नजर गली से गुजर रहे एक धोबी पर पड़ी जो अपने गधे को डंडे से मार रहा था। गधा रेंक रहा था और अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। मुल्ला ने सोचा, गधा मूर्खता की निशानी है। अगर मैं किसी तरह बीरबल को गधे से जोड़ दूं या साबित कर दूं कि बीरबल गधे जैसा है या उसे गधे की सवारी करवा दूं, तो बादशाह की नजर में उसका रुतबा खत्म हो जाएगा। बस यही सोचकर मुल्ला ने एक खतरनाक शर्त लगाने का फैसला किया। अगली सुबह दरबार लगते ही मुल्ला दो प्याजा अपनी सीट से खड़े हुए और बहुत ही अदब के साथ बादशाह अकबर को सलाम किया। उन्होंने कहा कि जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल खटक रहा है। मैं जानता हूं कि आप बीरबल को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान मानते हैं, लेकिन क्या अक्लमंदी ही सब कुछ है? क्या वफादारी और शाही तौर तरीकों की कोई कीमत नहीं? अकबर ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए पूछा कि मुल्ला, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। मुल्ला ने बीरबल की तरफ एक तिरछी नजर डाली और बोले कि जहांपनाह, मुझे लगता है कि बीरबल अब बूढ़े हो रहे हैं, उनकी अक्ल पर जंग लग रहा है। और मैंने सुना है कि बीरबल के मन में अब शाही सवारी का शौक भी नहीं रहा। वे कहते फिरते हैं कि असली सवारी तो वो है जो जमीन से जुड़ी हो। मुझे डर है कि कहीं बीरबल आपकी शान के खिलाफ कोई हरकत न कर बैठें। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए थे कि मुल्ला आज किसी तैयारी के साथ आए हैं। अकबर ने पूछा कि तो तुम क्या चाहते हो मुल्ला? हम बीरबल की परीक्षा कैसे लें? मुल्ला ने झट से कहा कि जहांपनाह, एक शर्त होनी चाहिए। हम दोनों में से जो भी अपनी बात को ज्यादा वजनदार साबित करेगा वो जीतेगा, और जो हारेगा उसे एक विशेष दंड मिलेगा। अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने पूछा कि कैसा दंड? मुल्ला ने अपनी योजना का पत्ता खोला और कहा कि जो भी इस शर्त को हारेगा उसे पूरे आगरा शहर में दिन के उजाले में शाही बाजार के बीचों बीच एक गधे की सवारी करनी होगी, ताकि सबको पता चल जाए कि असली मूर्ख कौन है। पूरा दरबार सन्न रह गया। गधे की सवारी, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। एक दरबारी के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती थी? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक न थी। बीरबल ने खड़े होकर कहा कि जहांपनाह, मुझे मुल्ला जी की शर्त मंजूर है, लेकिन शर्त का विषय क्या होगा? मुल्ला ने सोचा कि बीरबल को फंसाने का ये सही मौका है। मुल्ला ने कहा कि विषय ये होगा, समाज में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है? मैं साबित करूंगा कि मेरी इज्जत बीरबल से ज्यादा है, और अगर बीरबल ये साबित नहीं कर पाए कि लोग उन्हें मुझसे ज्यादा चाहते हैं, तो उन्हें गधे पर बैठना होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि मुल्ला जी, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, वो तो कमाई जाती है। खैर, मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन फैसले का तरीका क्या होगा? अकबर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि फैसला हम करेंगे। कल सुबह तुम दोनों बाजार के मुख्य चौराहे पर जाओगे। हम भेष बदलकर वहां मौजूद रहेंगे। हम देखेंगे कि जनता किसे देखकर ज्यादा खुश होती है और किसके पीछे ज्यादा भीड़ चलती है। जिसके पीछे ज्यादा भीड़ होगी वो जीतेगा, और जिसके पीछे कोई नहीं होगा उसे वही खड़े गधे पर बैठकर वापस महल आना होगा। शर्त तय हो गई। मुल्ला दो प्याजा बहुत खुश थे। उन्हें अपनी जीत पक्की लग रही थी, क्योंकि उन्होंने एक चाल चली थी। दरबार खत्म होने के बाद मुल्ला ने अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें ढेर सारा पैसा दिया। उन्होंने हुक्म दिया कि पूरे आगरा शहर में ये खबर फैला दो और लोगों को पैसे बांटो कि कल सुबह जब मुल्ला दो प्याजा बाजार आए तो सब उनके पीछे चलें और उनकी जय जयकार करें। मुल्ला ने सोचा कि पैसे के दम पर मैं भीड़ इकट्ठी कर लूंगा और बीरबल तो खाली हाथ आएगा। उसके पीछे कौन चलेगा?
इस तरह बीरबल हार जाएगा और उसे गधे पर बैठना पड़ेगा। रात भर मुल्ला दो प्याजा सपने देखते रहे कि कैसे बीरबल गधे पर बैठा है और लोग उस पर हंस रहे हैं। दूसरी तरफ बीरबल अपने घर गए और आराम से सो गए। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, किसी को पैसे नहीं बांटे। अगली सुबह सूरज निकला और आगरा का बाजार हलचल से भर गया। शर्त के मुताबिक चौराहे पर एक हट्टा कट्टा गधा सजाकर खड़ा किया गया था। वो गधा अपनी धुन में घास चबा रहा था, अनजान कि आज उसकी पीठ पर कौन बैठने वाला है। बाजार में भारी भीड़ थी। बादशाह अकबर भी एक साधारण व्यापारी का भेष बनाकर एक कोने में खड़े थे। सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा आए। उन्होंने आज बहुत भड़कीले कपड़े पहने थे, मखमल की शेरवानी, सिर पर ऊंची पगड़ी और गले में मोतियों की माला। वे किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहे थे। जैसे ही वे बाजार में दाखिल हुए, उनके खरीदे हुए आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुल्ला दो प्याजा जिंदाबाद, हमारे नेता मुल्ला दो प्याजा। देखते ही देखते मुल्ला के पीछे करीब 100-200 लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये वही लोग थे जिन्हें मुल्ला ने पैसे दिए थे। मुल्ला बहुत गर्व से चल रहे थे, हाथ हिला रहे थे और बार बार उस गधे की तरफ देख रहे थे जो कोने में खड़ा था। उन्हें यकीन था कि आज ये सवारी बीरबल की ही होगी। मुल्ला, बादशाह, जो भेष बदले हुए थे, के पास से गुजरे और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि देखो, मेरे पीछे कितनी भीड़ है। अब बारी बीरबल की थी। काफी देर हो गई लेकिन बीरबल नहीं आए। लोग आपस में बातें करने लगे कि शायद बीरबल डर गए हैं। मुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी बाजार के दूसरे छोर से शोर सुनाई दिया, लेकिन यह शोर किसी जय जयकार का नहीं था, बल्कि जिज्ञासा और हैरानी का था। बीरबल आ रहे थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे और न ही उन्होंने कोई शाही लिबास पहना था। बीरबल ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। उनके हाथ में एक कटोरा था और वे नंगे पैर चल रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे कुछ बड़बड़ा रहे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। बीरबल रुक रुक कर किसी अदृश्य चीज से बात कर रहे थे। वे कह रहे थे, हां महाराज, नहीं महाराज, मैं समझ गया, आगरा का भला होगा। अच्छा, जो मेरे पीछे आएगा उसका खजाना भर जाएगा। सच, लोगों को लगा कि बीरबल किसी रूहानी ताकत या किसी सिद्ध बाबा की आत्मा से बात कर रहे हैं। बीरबल का नाटक इतना दमदार था कि लोग अपनी दुकानें छोड़कर उनके पास आने लगे। तभी बीरबल जोर से चिल्लाए, भाइयों और बहनों, अभी अभी मुझे स्वर्ग से आकाशवाणी हुई है। मेरे पीछे एक अदृश्य खजाने की चाबी चल रही है। जो भी इंसान मेरे साथ अगले 10 कदम चलेगा और मेरे पीछे खड़ा रहेगा, उसके घर में आज रात सोने की बारिश होगी। लेकिन शर्त यह है कि उसे खामोश रहना होगा। सोने की बारिश, खजाना, ये सुनते ही लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जो लोग मुल्ला के पीछे खड़े थे, वे भी दौड़कर बीरबल के पीछे आ गए। दुकानदार, राहगीर, यहां तक कि मुल्ला के अपने नौकर भी बीरबल के पीछे हो लिए। देखते ही देखते पूरा बाजार बीरबल के पीछे एक विशाल जुलूस की तरह चलने लगा। हर कोई ये देखना चाहता था कि बीरबल कहाँ जा रहे हैं और वो खजाना कहाँ है। मुल्ला दो प्याजा बाजार के बीच में बिल्कुल अकेले खड़े रह गए। उनके पीछे अब एक कुत्ता भी नहीं था। सारी भीड़, सारी जनता बीरबल के पीछे थी। बीरबल चलते चलते ठीक उस जगह आ गए जहां बादशाह अकबर खड़े थे और पास में वो गधा बंधा था। बीरबल ने वहां पहुंचकर भीड़ को रोका और मुस्कुराते हुए सामान्य रूप में आ गए। उन्होंने भेष बदले हुए बादशाह को पहचाना और झुककर सलाम किया। बीरबल बोले, हुजूर, अब आप खुद देख लीजिए। मुल्ला जी के पास वो लोग थे जिन्हें खरीदा गया था, लेकिन मेरे पास वो लोग हैं जो उम्मीद और विश्वास, भले ही वो अंधविश्वास हो, के साथ आए हैं। भीड़ किसके साथ है? अकबर ने अपना बनावटी चश्मा उतारा और जोर से हंसे। उन्होंने मुल्ला को पास बुलाया। मुल्ला का चेहरा शर्म से पीला पड़ चुका था। वे समझ गए थे कि बीरबल ने
जनता के मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके बाजी मार ली है। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, मुल्ला, शर्त शर्त होती है। तुमने कहा था कि जिसके पीछे भीड़ नहीं होगी वो हार जाएगा। तुम अकेले खड़े थे और शर्त के मुताबिक हारने वाले को गधे की सवारी करनी होगी। मुल्ला के पसीने छूटने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहां पनाह, रहम करें। मेरी इज्जत का सवाल है। मैं एक शाही वजीर हूं। अगर मैं गधे पर बैठूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अकबर का दिल पसीजने लगा। वे मुल्ला को माफ करने ही वाले थे कि तभी बीरबल ने एक और चाल चली। बीरबल को पता था कि अगर मुल्ला को आज नहीं सिखाया गया तो वो फिर कल कोई साजिश रचेंगे। बीरबल ने बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर अकबर से कहा, जहां पनाह, आप मुल्ला जी को गधे पर बिठाकर उनकी बेइज्जती मत कीजिए। ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं। गधे पर बैठना तो दंड होता है। हमें दंड नहीं, बल्कि मुल्ला जी को एक ऐसा सम्मान देना चाहिए जो आज तक किसी को नहीं मिला। मुल्ला के कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा बीरबल शायद मुझे बचा रहा है। अकबर ने पूछा, कैसा सम्मान बीरबल? बीरबल ने मुल्ला की आंखों में देखते हुए कहा, हुजूर, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और बड़े बड़े ज्योतिषियों से सुना है कि गधा एक ऐसा जानवर है जो बहुत सहनशील और मेहनती होता है। प्राचीन काल में बड़े बड़े सूफी संत और ज्ञानी लोग अपनी विनम्रता दिखाने के लिए घोड़े या हाथी का त्याग करके गधे की सवारी करते थे। गधे की सवारी करना इस बात का सबूत है कि वह इंसान अहंकार से मुक्त है और जमीन से जुड़ा है। अगर मुल्ला जी आज इस गधे पर बैठेंगे तो ये उनकी हार नहीं, बल्कि उनकी महानता और विनम्रता का प्रदर्शन होगा। जनता कहेगी, देखो, इतना बड़ा वजीर होकर भी गधे पर बैठा है, कितना सादा जीवन है इनका। बीरबल ने अपनी बातों का ऐसा जाल बुना कि मुल्ला दो प्याजा का अहंकार फिर जाग उठा। मुल्ला को लगा कि बीरबल सही कह रहा है। अगर मैं गधे पर बैठ गया तो लोग मुझे संत समझेंगे। मेरी वाहवाही होगी कि मैंने शर्त हारने के बाद भी खेलदिली दिखाई और विनम्रता अपनाई। मुल्ला ने झट से कहा, जहां पनाह, बीरबल सही कह रहे हैं। मैं अपनी हार मानता हूं, लेकिन मैं ये सवारी अपनी विनम्रता दिखाने के लिए करूंगा। मैं साबित करूंगा कि मैं एक सच्चा जनसेवक हूं। अकबर को हंसी रोकने में मुश्किल हो रही थी। वे समझ गए कि बीरबल ने दंड को सम्मान के कागज में लपेटकर मुल्ला को थमा दिया है। अकबर ने कहा, ठीक है मुल्ला, जैसा तुम चाहो, शुरू करो अपनी शाही सवारी। अब बाजार का नजारा देखने लायक था। मुल्ला दो प्याजा अपनी भड़कीली शेरवानी और ऊंची पगड़ी के साथ उस मरियल से गधे पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। गधा भी जिद्दी था। उसने 2 बार मुल्ला को गिराने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला तो महान बनने के चक्कर में थे। वे जैसे तैसे गधे पर बैठ गए। जैसे ही गधा चला, बीरबल ने भीड़ की तरफ इशारा किया। लोगों को तो तमाशा चाहिए था। जो लोग अभी तक खजाने की उम्मीद में थे, वे अब मुल्ला को गधे पर देखकर ठाके लगाने लगे। बच्चे तालियां बजाने लगे और चिल्लाने लगे, देखो देखो, मुल्ला जी गधे पर। गधे के ऊपर एक और सवारी। मुल्ला 2 प्याजा गधे पर बैठे बैठे हाथ हिला रहे थे, ये सोचकर कि लोग उनकी विनम्रता की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन असलियत तो ये थी कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। मुल्ला को लगा था कि ये विनम्रता यात्रा है, लेकिन बीरबल ने उसे मूर्खता की परेड में बदल दिया था। थोड़ी दूर जाने के बाद गधे ने अचानक रेंकना शुरू किया और जोर से उछला। मुल्ला जी का संतुलन बिगड़ा और वे धड़ाम से धूल में गिर पड़े। उनकी पगड़ी कहीं और गिरी और वे कहीं और। सारे बाजार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। बीरबल ने आगे बढ़कर मुल्ला को उठाया और उनके कपड़े झाड़ते हुए कहा, अरे मुल्ला जी, संभल कर। लगता है गधा अपनी पीठ पर आपसे बड़े विद्वान का बोझ नहीं संभाल पाया। आपकी महानता इतनी भारी थी कि बेचारा जानवर दब गया। मुल्ला 2 प्याजा को अब समझ में आया कि उनके साथ क्या हुआ है। न तो वे संत बने,
न ही उनकी इज्जत बढ़ी, उल्टे उन्होंने खुद अपने मुंह से गधे पर बैठने की हामी भरकर अपनी जगहसाई करवा ली। वे समझ गए कि बीरबल ने उनकी ईर्ष्या और झूठे अहंकार का इस्तेमाल करके उन्हें उसी जाल में फंसा दिया जो उन्होंने बीरबल के लिए बिछाया था। मुल्ला सिर झुकाकर वहां से चले गए, लेकिन अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। महल वापस आकर अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान को गिराने के लिए ताकत की नहीं, अक्ल की जरूरत होती है। मुल्ला ने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन तुमने उसे बताया कि उस गड्ढे में फूल बिछे हैं, और वो खुशी खुशी उसमें कूद गया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, ये सब आपकी संगत का असर है। बस मुल्ला जी को ये सबक सिखाना जरूरी था कि दूसरों को गधा समझने वाला अक्सर खुद ही सवारी बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद उसी इंसान को जला देती है जिसके सीने में वो धधक रही होती है। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल की बेइज्जती प्लान की थी, लेकिन अपने अहंकार और लालच के कारण वे खुद ही पूरे बाजार में तमाशा बन गए। बुद्धि वही है जो समय पर काम आए, और जीत उसी की होती है जो शांत दिमाग से विरोधी की चाल को समझे। अगर आपको बीरबल की ये चतुराई और मुल्ला की ये मजेदार फजीहत पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद फंस गया हो? अपने जवाब नीचे लिखें। ऐसी ही और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही हाजिर होंगे अकबर और बीरबल का एक और नया किस्सा लेकर, जहां हंसी भी होगी और जीवन की एक नई सीख भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा याद रखें, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से पहले ये देख ले कि कहीं आप खुद तो उसके किनारे पर नहीं खड़े। कहानी 3। आज की कहानी एक ऐसे ही चित्रकार की है। एक ऐसा चित्रकार जिसके हाथों में सरस्वती का वास था, लेकिन जिसकी जुबान और दिमाग में मूर्खता का डेरा था। यह कहानी उस दिन की है जब उसकी एक सच बोलने वाली तस्वीर ने उसे सीधे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था, और उस दरवाजे के सामने ढाल बनकर खड़े थे सिर्फ एक व्यक्ति, बीरबल। तो चलिए सुनते हैं ये दिलचस्प दास्तान कि कैसे बीरबल ने अपनी सलाह से एक मूर्ख चित्रकार की जिंदगी बचाई। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा उन दिनों कला और संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी। दूर दूर से कलाकार अपनी किस्मत आजमाने यहां आते थे। उन्हीं कलाकारों में से एक था चित्रसेन। चित्रसेन कोई साधारण चित्रकार नहीं था। कहा जाता था कि उसके हाथों में ऐसा जादू था कि वो जिस चीज को देख लेता उसे हूबहू कैनवास पर उतार देता था। अगर वो किसी फूल की तस्वीर बनाता तो तितलियां आकर उस पर बैठने की कोशिश करती। अगर वो पानी का चित्र बनाता तो देखने वाले को प्यास लग जाती। उसका हुनर बेमिसाल था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी खामी थी। वो घमंडी और मुंहफट था। चित्रसेन का मानना था कि एक कलाकार का धर्म है पूर्ण सत्य दिखाना। वो जैसा देखता वैसा ही बनाता, बिना किसी लागल पेट के। इसी पूर्ण सत्य के चक्कर में वो कई बार मुसीबत में पड़ चुका था। एक बार आगरा के एक मोटे सेठ ने अपनी तस्वीर बनवाने के लिए उसे बुलाया। सेठ चाहता था कि तस्वीर में वह थोड़ा दुबला-पतला और रोबीला दिखे, लेकिन चित्रसेन ने सेठ का विशाल पेट, चेहरे की झुर्रियां और आंखों का लालच सब कुछ हूबहू बना दिया। तस्वीर देखकर सेठ आगा बुला हो गया और चित्रसेन को बिना एक पैसा दिए घर से निकाल दिया। लेकिन अपनी कला पर घमंड करने वाले चित्रसेन ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। वो कहता, मैं एक कलाकार हूं, कोई मक्खन लगाने वाला चापलूस नहीं। मैं सच दिखाता हूं, और सच हमेशा कड़वा होता है। धीरे धीरे चित्रसेन के हुनर की चर्चा आगरा के किले तक पहुंच गई। बादशाह अकबर, जो कला के बड़े शौकीन थे, उन्होंने चित्रसेन के बारे में सुना।
दरबार में मौजूद मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, उन्होंने इस आग में घी डाला। मुल्ला ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है आगरा में एक ऐसा चित्रकार आया है जो सिर्फ और सिर्फ सच बनाता है। वो किसी की खुशामद नहीं करता। आजकल के चापलूस कलाकारों के बीच ऐसा हीरा मिलना मुश्किल है। आपको उससे अपनी एक तस्वीर जरूर बनवानी चाहिए। मुल्ला की योजना यह थी कि अगर चित्रसेन ने अकबर की सच्ची तस्वीर बना दी, जिसमें उनकी बढ़ती उम्र, चेहरे की थकान और आंखों के नीचे के घेरे दिख गए, तो बादशाह जरूर गुस्सा होंगे। और अगर चित्रसेन ने चापलूसी की, तो मुल्ला उसे झूठा साबित कर देगा। हर हाल में बीरबल के पसंदीदा कला जगत पर एक दाग लगना तय था। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत चित्रसेन को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। चित्रसेन शाही दरबार में पहुंचा। उसका घमंड 7वें आसमान पर था। अकबर ने उससे कहा, हमने तुम्हारे हुनर की बहुत तारीफ सुनी है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी एक ऐसी तस्वीर बनाओ जो इतिहास में अमर हो जाए। लेकिन हमारी एक शर्त है, तस्वीर में पूर्ण सत्य होना चाहिए। रत्ती भर भी मिलावट या चापलूसी नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने सच बनाया तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर झूठ बोला तो सजाए मौत। चित्रसेन ने अकड़कर कहा, जहांपनाह, आप बेफिक्र रहें। चित्रसेन की कूची सिर्फ सच बोलना जानती है। अगले दिन से चित्रसेन का काम शुरू हो गया। वो रोज दरबार में आता और घंटों तक बादशाह अकबर को घूरता रहता। वो किसी जासूस की तरह उनकी हर छोटी बड़ी बात पर गौर करता। कैसे बात करते समय उनकी एक भौं ऊपर उठ जाती है, कैसे सोचते समय वे अपनी दाढ़ी सहलाते हैं, उनके चेहरे पर कहाँ झुर्रियां है, और दिन भर के काम के बाद उनकी आंखों में कैसी थकान उतर आती है। एक हफ्ता बीत गया। चित्रसेन ने अपनी कार्यशाला में खुद को बंद कर लिया। उसने एक विशाल कैनवास पर अपनी पूरी कला झोंक दी। उसने अकबर का चेहरा बनाया, लेकिन यह चेहरा किसी शहंशाह का नहीं, बल्कि एक आम इंसान का था। एक ऐसा इंसान जो रोज सल्तनत की चिंता में घुलता है, जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं, और जिसकी आंखों में दुनिया जीतने की चमक के साथ साथ एक गहरी थकान भी है। तस्वीर तकनीकी रूप से अद्भुत थी। हर डिटेल एकदम असली लग रही थी, लेकिन उसमें वो शाही शान और रोब नहीं था जो एक बादशाह की तस्वीर में होना चाहिए। जब तस्वीर बनकर तैयार हुई, तो चित्रसेन उसे देखकर खुद हैरान रह गया। वाह, क्या सच बनाया है मैंने, वो खुद से बोला। उसी शाम उसकी पत्नी ने वो तस्वीर देखी। तस्वीर देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने अपने पति से कांपती आवाज में कहा, ये क्या बना दिया आपने? ये बादशाह की तस्वीर है या किसी थकेहारे बूले की? अगर जहांपनाह ने ये देख लिया तो वे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसमें बादशाह का अपमान है। पहले तो चित्रसेन अपनी कला के घमंड में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की आंखों में खौफ देखा, तो उसका नशा भी हिरन होने लगा। उसे बादशाह अकबर की शर्त याद आई, झूठ बोला तो सजाए मौत। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो एक सच्ची तस्वीर दिखाता तो बादशाह के गुस्से का शिकार बनता, और अगर वो इसे बदलकर एक सुंदर और रोबीली तस्वीर बनाता तो वो झूठ बोलने के जुर्म में मारा जाता। पूर्ण सत्य अब उसके गले का फंदा बन चुका था। रात भर उसे नींद नहीं आई। मौत का डर उसके सिर पर नाच रहा था। सुबह होते ही वो भागता हुआ उस इंसान के पास पहुंचा जो आगरा में हर असंभव को संभव बनाने के लिए जाना जाता था, बीरबल। चित्रसेन, जो कल तक घमंड में चूर था, आज बीरबल के कदमों में गिरकर रो रहा था। मुझे बचा लीजिए, मेरी मूर्खता मुझे ले डूबेगी। मैंने बादशाह की ऐसी तस्वीर बना दी है जिसे देखकर वे मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। बीरबल ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। उन्होंने उस तस्वीर को देखने की इच्छा जताई। चित्रसेन उन्हें अपनी कार्यशाला में ले गया। बीरबल ने तस्वीर देखी। वे चित्रसेन के हुनर से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उसकी मूर्खता पर उन्हें हंसी भी आई। वे समझ गए कि चित्रसेन एक बेहतरीन कलाकार है,
पर एक नासमझ इंसान है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, चित्रसेन, तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी सलाह माननी होगी, बिना कोई सवाल किए। चित्रसेन ने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बीरबल ने उसे एक योजना समझाई। उन्होंने कहा, तुम दरबार में यही तस्वीर लेकर जाओगे, लेकिन इसे किसी को दिखाओगे नहीं। इसे एक बड़े से मखमली पर्दे से ढंक कर रखना, और जब बादशाह तुमसे तस्वीर दिखाने को कहें तो तुम्हें वही कहना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बीरबल ने उसके कान में कुछ कहा। अगले दिन दरबार लगा। चित्रसेन एक बड़े से ढके हुए कैनवास के साथ हाजिर हुआ। मुल्ला दो प्याजा उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि आज चित्रसेन की आखिरी पेशी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, चित्रसेन, हमें हमारी तस्वीर दिखाओ। हमें उम्मीद है कि तुमने हमारे हुक्म का पालन किया होगा और पूर्ण सत्य बनाया होगा। चित्रसेन ने बीरबल की सिखाई हुई बात कहनी शुरू की। उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं एक हफ्ते से आपकी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपनी पूरी कला, अपनी पूरी आत्मा उसमें झोंक दी। मैंने एक तस्वीर बनाई भी है जो इस पर्दे के पीछे है, और मेरे हिसाब से वो दुनिया की सबसे सच्ची तस्वीर है। वो एक पल के लिए रुका और फिर बोला, लेकिन जहांपनाह, कल रात जब मैंने उस तस्वीर को पूरा करने के बाद देखा तो मुझे अपनी कला पर शर्म आ गई। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया का कोई भी कलाकार, कोई भी रंग, कोई भी कूची इतनी सक्षम नहीं है कि वो आलम पनाह, जिल्ले इलाही, ईश्वर की परछाई का पूर्ण सत्य बना सके। आपकी शान, आपका तेज, आपका न्याय, आपकी दया, ये वो भाव है जिन्हें रंगों में कैद नहीं किया जा सकता। मेरी कूची आपका चेहरा तो बना सकती है, पर आपके व्यक्तित्व का तेज नहीं बना सकती। मेरी बनाई तस्वीर आपके शरीर का सच तो दिखा सकती है, पर आपकी आत्मा का सच नहीं दिखा सकती। पूरा दरबार खामोशी से सुन रहा था। चित्रसेन ने आगे कहा, इसलिए जहांपनाह, मैंने रात भर जागकर एक दूसरी तस्वीर बनाई है। एक ऐसी तस्वीर जो आपके पूर्ण सत्य को दिखाने की हिम्मत करती है। एक ऐसी तस्वीर जो हर पल बदलती है, ठीक आपके भावों की तरह। एक ऐसी तस्वीर जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जो हमेशा जिंदा रहती है। मैं आज आपके सामने वही तस्वीर पेश करना चाहता हूं। यह कहकर चित्रसेन ने उस पेंटिंग वाले स्टैंड को किनारे कर दिया और अपने सहायक को इशारा किया। सहायक एक दूसरा, उतना ही बड़ा, ढका हुआ फ्रेम लेकर आया। अकबर और सारे दरबारी हैरान थे। ऐसी कौन सी तस्वीर है जो जिंदा है और हर पल बदलती है? चित्रसेन ने कहा, पेश है जहांपनाह का पूर्ण सत्य। और उसने उस फ्रेम पर से पर्दा हटा दिया। जैसे ही पर्दा हटा, पूरा दरबार चौंक गया। कुछ दरबारी हंसने लगे तो कुछ की आंखें हैरानी से फटी रह गई। मुल्ला दो प्याजा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उस फ्रेम में कोई पेंटिंग नहीं थी। उसमें वेनिस से मंगवाया गया एक विशाल, शीशे की तरह साफ और चमकदार आईना, मिरर, लगा हुआ था। उस आईने में बादशाह अकबर का अक्स साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सिर पर ताज था और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। जब वे मुस्कुराए तो आईने में उनका अक्स भी मुस्कुराया। जब उन्होंने गुस्से से मुल्ला की तरफ देखा तो आईने में उनका चेहरा भी गुस्सैल हो गया। चित्रसेन ने बीरबल की सिखाई हुई बात दोहराई, जहांपनाह, दुनिया में आपसे ज्यादा सच्चा और उत्तम चित्रकार कोई नहीं है जो आपकी असल तस्वीर बना सके सिवाय खुद कुदरत के। ये आईना सिर्फ आपका चेहरा नहीं, आपके हर भाव का, हर पल का पूर्ण सत्य दिखाता है। मेरी बनाई तस्वीर तो बेजान है, पर यह तस्वीर जिंदा है। अकबर कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर वे इतनी जोर से हंसे कि पूरा दरबार गूंज उठा। वे समझ गए कि यह दिमाग बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने कहा, वाह चित्रसेन, मान गए। आज तक हमें किसी ने इतना अनोखा और सच्चा तोहफा नहीं दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक महान कलाकार ही नहीं,
बल्कि एक बहुत समझदार इंसान भी हो। मुल्ला दो प्याजा ने बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन जहांपनाह, ये तो धोखा है। इसने तस्वीर नहीं, आईना दिखाया है। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माप मुल्ला जी, ये धोखा नहीं, ये तो कला की सबसे गहरी समझ है। जहांपनाह ने पूर्ण सत्य दिखाने को कहा था। क्या एक पेंटिंग जो एक पल में स्थिर हो जाती है, वो ज्यादा सच्ची है या ये आईना जो हर पल का सच दिखाता है? चित्रसेन ने अपनी कला की सीमाओं को समझा और सच को दिखाने का सबसे उत्तम जरिया ढूंढ निकाला। इसने जहांपनाह का नहीं, बल्कि अपनी कला का सम्मान किया है। बीरबल की इस दलील के आगे मुल्ला की बोलती बंद हो गई। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और चित्रसेन की प्रस्तुति से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे मुंह मांगा इनाम तो दिया ही, साथ ही उसे शाही चित्रकार भी नियुक्त कर लिया। और हां, उस खतन पेंटिंग को भी अकबर ने ऊंची कीमत पर खरीद लिया, ये कहकर कि ये तस्वीर हमें हमेशा याद दिलाएगी कि एक बादशाह अपनी प्रजा की नजर में कैसा दिखता है। उस दिन के बाद चित्रसेन बदल गया। उसने बीरबल से सिर्फ अपनी जान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सीखा था। उसने सीखा कि कला सिर्फ हुनर का नाम नहीं, बल्कि समझदारी का भी नाम है। सच दिखाना जरूरी है, लेकिन सच को कैसे पेश करना है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हुनर और काबिलियत का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ समझदारी और विनम्रता न हो, तो वही हुनर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। सच बोलना अच्छा है, लेकिन कड़वा सच भी अगर मीठे शब्दों में लपेटकर कहा जाए तो वो ज्यादा असरदार होता है। कहानी 4। ये उस समय की बात है जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। उनकी सल्तनत में अमन और खुशहाली थी, खजाने भरे हुए थे और दुनिया के कोने कोने से विद्वान, कलाकार और व्यापारी उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबर खुद भी एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, जिनकी चतुराई की मिसालें दी जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके जीवन में कुछ उलझनें ऐसी आ ही जाती है जिनका हल बड़ी बड़ी तलवारें या खजाने नहीं कर सकते। एक सुबह दरबाराम लगा हुआ था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन बादशाह अकबर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी और उनकी नजरें किसी एक बिंदु पर टिकी थी, जैसे वे किसी गहरी सोच में डूबे हों। नवरत्नों में से एक तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में एक नया राग छेड़ा, लेकिन बादशाह का ध्यान उस पर भी नहीं गया। जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई और अकबर अपने दीवान खास में करीबी मंत्रियों के साथ बैठे, तो उनकी बेचैनी और बढ़ गई। बीरबल, जो बादशाह के मन को पढ़ने में माहिर थे, समझ गए कि मामला गंभीर है। बीरबल ने अदब से पूछा, जहांपनाह, क्या कोई खास चिंता है? आज आपका मन दरबार में नहीं था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हम एक अजीब उलझन में हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि महल में और प्रजा में भी हर कोई किसी न किसी बात से नाखुश है। हमने अपनी बेगमों के लिए नए जेवर बनवाए तो एक खुश हुई, दूसरी को डिजाइन पसंद नहीं आया। हमने अपने शहजादों को नए घोड़े दिए तो एक को अरबी नस्ल चाहिए थी, दूसरे को तुर्की। हमने किसानों का लगान कम किया तो व्यापारी कहने लगे कि इससे बाजार पर असर पड़ेगा। हमने कलाकारों को इनाम दिया तो विद्वानों को लगा कि उनका सम्मान कम हो रहा है। अकबर अपनी गद्दी से उठे और टहलते हुए बोले, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे सब खुश हों। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम है ही नहीं जो हर किसी को एक समान पसंद आए। एक को खुश करो तो दूसरा नाराज हो जाता है। बीरबल, हम थक गए हैं ये संतुलन बनाते बनाते। ये कहकर अकबर रुके और उन्होंने बीरबल और अन्य दरबारियों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक चुनौती और एक सवाल था। हम आज तुम सबसे एक सवाल पूछते हैं, बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा।
वो कौन सी एक बात है जो दुनिया के हर इंसान को अच्छी लगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, ज्ञानी हो या मूर्ख, औरत हो या मर्द? जो भी इस सवाल का सही और संतोषजनक जवाब देगा, उसे हम 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम देंगे। ये घोषणा सुनते ही पूरे दीवान ए खास में हलचल मच गई। 10,000 अशर्फिया, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। हर दरबारी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। सबको लगा कि यह सवाल जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। एक मोटे मंत्री जो खाने के बड़े शौकीन थे, तुरंत खड़े हुए और बोले, जहांपना, इसका जवाब तो बहुत आसान है। स्वादिष्ट भोजन, गर्मा गर्म पकवानों की खुशबू हर किसी को अच्छी लगती है। गरीब से लेकर अमीर तक कोई भी अच्छे खाने को मना नहीं कर सकता। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, जो बीमार है उसे सादा भोजन भी कड़वा लगता है। जिसने अभी अभी भरपेट खाया हो, उसके सामने तुम 56 भोग भी रख दो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। और जो उपवास पर हो, उसके लिए तो भोजन का विचार भी पाप समान है। तुम्हारा जवाब गलत है। अब एक शायराना मिजाज के दरबारी उठे। उन्होंने कहा, हुजूर, वो चीज है संगीत। मधुर संगीत हर किसी के मन को शांति देता है। तानसेन का संगीत सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। अकबर ने कहा, यह भी पूरी तरह सच नहीं है। जब कोई शोक में डूबा हो तो उसे संगीत शोर लगता है। जब कोई सैनिक युद्ध के मैदान में हो तो उसे रणभेरी का शोर अच्छा लगता है, वीणा के तार नहीं। और जो बहरा हो उसके लिए संगीत का कोई अर्थ ही नहीं है। तुम्हारा जवाब भी खारिज किया जाता है। एक के बाद एक दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा धन, किसी ने ज्ञान, किसी ने अच्छी सेहत, किसी ने सुंदरता, तो किसी ने सत्ता। लेकिन अकबर ने हर जवाब को किसी न किसी तर्क से काट दिया। धन उस साधु को अच्छा नहीं लगता जिसने सब कुछ त्याग दिया है। ज्ञान उस मूर्ख को बोझ लगता है जो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। अच्छी सेहत उस बूढ़े व्यक्ति के लिए सिर्फ एक सपना है जो अब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने हार मान ली। अब सभी की नजरें बीरबल पर थी, जो अब तक चुपचाप खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब एक पल में नहीं दिया जा सकता। ये इंसान के मन की सबसे गहरी परत से जुड़ा है। मुझे इसका जवाब खोजने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कितना समय? अकबर ने पूछा। 1 हफ्ते का समय दीजिए। हुजूर, बीरबल ने कहा, मैं शहर में घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा, उनके मन को समझने की कोशिश करूंगा और फिर आपके सवाल का जवाब लेकर हाजिर होऊंगा। अकबर मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, लेकिन याद रखना, हमें ऐसा जवाब चाहिए जो हर कसौटी पर खरा उतरे। अगले ही दिन बीरबल ने साधारण कपड़े पहने और अपना भेष बदलकर आगरा की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे समाज के हर तबके के लोगों से मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या अच्छा लगता है। सबसे पहले वे एक किसान के पास पहुंचे जो अपने सूखे खेतों को निहार रहा था। आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था और जमीन प्यास से फट रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, आजकल तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? तुम्हें किस बात से खुशी मिलेगी? किसान ने आसमान की ओर देखकर एक ठंडी आह भरी और बोला, बाबूजी, खुशी? इस समय तो बस एक ही चीज अच्छी लगेगी, झमाझम बारिश। अगर भगवान मेहरबान हो जाए और पानी बरसा दे तो मेरे खेत हरे हो जाएंगे, मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। इससे अच्छी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। बीरबल ने उसकी बात गांठ बांध ली और आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक कुम्हार मिला जो बारिश से बचने के लिए अपने बनाए कच्चे घड़ों को जल्दी जल्दी ढक रहा था। बीरबल ने वही सवाल उससे पूछा। कुम्हार ने घबराकर कहा, अरे भाई साहब,
अच्छी बात मत पूछो, बस भगवान से दुआ करो कि बारिश न हो। अगर पानी गिर गया तो मेरे ये सारे घड़े गल जाएंगे, मेरी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि तेज धूप निकले और मेरे बर्तन पक जाएं। बीरबल हैरान रह गए। एक ही शहर में एक ही समय पर एक व्यक्ति बारिश के लिए तरस रहा था और दूसरा धूप के लिए। बारिश या धूप हर किसी को अच्छी लगने वाली बात नहीं हो सकती थी। फिर बीरबल एक अमीर व्यापारी की आलीशान हवेली में पहुंचे। व्यापारी चिंता में डूबा हुआ था। बीरबल ने एक आगंतुक बनकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। व्यापारी बोला, क्या बताओ भाई, मेरा माल से लदा जहाजों का बेड़ा समुंदर के रास्ते आ रहा है। खबर मिली है कि समुंदर में भयानक तूफान आया हुआ है। जब तक मेरे जहाज सुरक्षित बंदरगाह पर नहीं पहुंच जाते, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरे लिए इस वक्त सबसे अच्छी बात यही होगी कि कोई आकर मुझे खबर दे कि मेरे सारे जहाज सही सलामत है। वहां से निकलकर बीरबल एक फकीर की कुटिया में पहुंचे। फकीर अपनी धुन में मगन था। बीरबल ने उससे पूछा, बाबा, आपको किस बात से खुशी मिलती है? आपको क्या अच्छा लगता है? फकीर हंसा और बोला, बेटा, मुझे क्या अच्छा लगेगा? मैं तो उस ऊपर वाले के रंग में रंगा हूं। न मुझे धन चाहिए, न शोहरत। बस 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाए और कोई मेरे भजन में खलल न डाले, यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। दिन भर बीरबल घूमते रहे। वे एक मां से मिले जिसका बेटा बीमार था। उसके लिए सबसे अच्छी बात थी अपने बेटे की सेहत। वे एक कैदी से मिले जिसके लिए सबसे अच्छी बात थी आजादी। वे एक सैनिक से मिले जिसके लिए सबसे अच्छी बात थी युद्ध में जीत। वे एक विद्वान से मिले जिसे अपने ज्ञान के लिए सम्मान पाना अच्छा लगता था। हर व्यक्ति की अच्छी बात उसकी अपनी स्थिति, उसकी अपनी जरूरत और उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर थी। बीरबल को समझ आ गया कि दुनिया में कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी घटना या कोई भी भावना ऐसी नहीं है जो हर किसी को हर हाल में अच्छी लगे। जवाब कहीं और छिपा था। वो इंसान के बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर था। हफ्ता पूरा हुआ। दरबार फिर से सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनकी नजरें बेचैनी से बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल समय पर हाजिर हुए। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। तो बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें हमारे सवाल का जवाब मिल गया? वो कौन सी एक बात है जो सबको अच्छी लगती है? पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जी जहां पनाह, मुझे जवाब मिल गया है, लेकिन जवाब बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यह कहकर बीरबल ने अपने साथ लाए एक सेवक को इशारा किया। सेवक के हाथ में एक सुंदर मखमली थैली थी। बीरबल सबसे पहले उस मोटे मंत्री के पास गए जिन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद था। बीरबल ने उनके कान में धीरे से कुछ कहा। किसी ने नहीं सुना कि क्या कहा गया, लेकिन मंत्री का चेहरा अचानक खिल उठा। उनकी आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। वे खुशी से सिर हिलाने लगे। फिर बीरबल उस शायर दरबारी के पास गए। उन्होंने उसके कान में भी कुछ फुसफुसाया। शायर का चेहरा गर्व से तन गया और वह मुस्कुराने लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। इसके बाद बीरबल खजांची के पास गए जो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर थे। बीरबल ने उनसे भी कुछ कहा। खजांची की आंखें आश्चर्य से फैल गई और उनके चेहरे पर एक लोभी मुस्कान तैर गई। एक एक करके बीरबल दरबार में मौजूद लगभग हर महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास गए। सेनापति, मुख्य काजी, शाही हकीम, और सबके कान में कुछ न कुछ कहते रहे। और ताज्जुब की बात यह थी कि हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया एक जैसी थी, चेहरे पर खुशी, संतोष और उत्साह। अकबर ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। वे हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या कह रहे हैं जो हर किसी को इतना खुश कर रहा है। जब बीरबल वापस अपनी जगह पर आए
तो अकबर अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या जादू है? तुमने इन सब से ऐसा क्या कहा कि हर कोई इतना प्रसन्न हो गया? बीरबल मुस्कुराए और बादशाह के सामने झुककर बोले, जहां पनाह, यही तो आपके सवाल का जवाब है। क्या मतलब? अकबर ने उलझन में पूछा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, मैंने किसी से कोई एक बात नहीं कही। मैं हर व्यक्ति के पास गया और उससे वही बात कही जो वो सुनना चाहता था, जो उसके मतलब की थी। उन्होंने विस्तार से बताया, मैंने भोजन के शौकीन मंत्री से कहा कि आज शाही दावत में आपके लिए खास तौर पर ईरान से लाए गए मेवों का शाही हलवा बन रहा है। मैंने शायर से कहा कि बेगम साहिबा ने आपकी लिखी गजल सुनी और आपकी बहुत तारीफ की। मैंने कंजूस खजांची से कहा कि मुझे एक गुप्त खजाने का पता चला है, जिसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। मैंने सेनापति से कहा कि बादशाह आपकी बहादुरी से बहुत खुश है और आपको एक नई जागीर देने का सोच रहे हैं। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में कोई ऐसी एक वस्तु या घटना नहीं है जो सबको अच्छी लगे, लेकिन एक बात है जो हर इंसान को अच्छी लगती है, और वो है अपने मतलब की बात या अपने मन की बात। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल का जवाब इतना सरल, फिर भी इतना गहरा था कि सब दंग रह गए। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट किया, हुजूर, जब किसान सूखे से परेशान था तो उसके मतलब की बात बारिश थी। जब कुम्हार के घड़े कच्चे थे तो उसके मतलब की बात धूप थी। बीमार बच्चे की मां के लिए मतलब की बात सेहत थी, और कैदी के लिए आजादी। इंसान को वही बात अच्छी लगती है जिसमें उसका अपना हित, अपनी खुशी, अपनी इच्छा या अपनी तारीफ छिपी हो। हम सब अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं और हमें वही बातें भाती है जो हमारी उस दुनिया को बेहतर बनाती है। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा के भाव थे। उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया था। वे समझ गए थे कि वे एक ही लाठी से सबको हाकने की कोशिश कर रहे थे, जो असंभव था। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हम एक ऐसी जादुई छड़ी ढूंढ रहे थे जो सबके लिए काम करे, जबकि असली जादू तो लोगों के मन को समझने में है। तुमने ये साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे अच्छी बात वही है जो सुनने वाले के दिल को छू जाए, जो उसके अपने मतलब की हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम इनाम के हकदार हो। उन्होंने खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को 10,000 सोने की अशर्फिया दी जाए। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम आपकी ये समझ है। अगर आप ये जान गए हैं कि हर इंसान को खुश करने का तरीका उसकी मन की बात को समझना है, तो महल और सल्तनत में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उस दिन के बाद अकबर ने अपने शासन करने का तरीका बदल दिया। अब वे हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तौलते थे। वे लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं और इच्छाओं को समझने की कोशिश करते। जब वे अपनी बेगमों से बात करते तो उनकी पसंद का ख्याल रखते। जब वे अपनी प्रजा से मिलते तो उनकी जरूरतों को सुनते। और इस तरह एक साधारण से लगने वाले सवाल ने एक महान बादशाह को इंसान के मन की सबसे गहरी सच्चाई से रूबरू करा दिया। वो सच्चाई ये थी कि हमें वही बात अच्छी लगती है जो हमसे जुड़ी हो, हमारे लिए हो और हमारे मन की हो। यही वो रहस्यमयी धागा है जो हर इंसान को उसकी अपनी खुशी से जोड़ता है। कहानी 5। आगरा के किले में दीवान-ए-खास अपनी पूरी शान शौकत के साथ सजा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। लेकिन आज दरबार का माहौल कुछ गर्म था। पिछले कई दिनों से मुल्ला दो प्याजा लगातार बादशाह अकबर के कान भर रहे थे। वे कहते, जहांपनाह, आप बीरबल की चतुराई को बुद्धिमानी समझ बैठे हैं। वो तो बस बातों का खिलाड़ी है। असली ज्ञान तो शास्त्रों और इतिहास में छिपा है, जिसका बीरबल को कोई अंदाजा नहीं। एक दिन मुल्ला ने सारी हदें पार कर दी।
उन्होंने भरे दरबार में खड़े होकर कहा, आलम पनाह, मैं आज ये साबित करना चाहता हूं कि मैं बीरबल से कहीं ज्यादा ज्ञानी और सल्तनत के लिए योग्य हूं। मैं चाहता हूं कि आज एक मुकाबला हो। बीरबल मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछें। अगर मैं उनके सवालों का सही जवाब दे दूं, तो आपको मुझे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करना होगा और बीरबल को यह पद छोड़ना होगा। और अगर मैं हार गया, तो मैं दरबार में खड़े होकर यह स्वीकार करूंगा कि बीरबल मुझसे 100 गुना बेहतर है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मुख्य सलाहकार का पद बीरबल की शान थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। अकबर को भी दरबार में कुछ मनोरंजन चाहिए था। उन्होंने कहा, ठीक है मुल्ला, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बीरबल, तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुल्ला जी को मेरे सवालों का जवाब तुरंत देना होगा, बिना किसी की मदद लिए। मुल्ला ने घमंड से छाती चौड़ी करते हुए कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पूछो बीरबल, जो पूछना है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी सांसें थम गई। अब शुरू होने वाला था बुद्धि का वो खेल जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने मुल्ला की आंखों में देखा और अपना पहला सवाल पूछा। यह सवाल अतीत से जुड़ा था। पहला सवाल, अतीत का आईना। बीरबल ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा, मुल्ला जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो ये बताइए, जहांपनाह अकबर के महान पूर्वजों यानी बाबर और हुमायूं ने इस मुगल सल्तनत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा काम क्या किया था? यह सवाल सुनते ही मुल्ला के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, यह तो बहुत आसान है। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं बादशाह की इतनी तारीफ करूंगा कि वो खुश हो जाएंगे और बीरबल देखता रह जाएगा। मुल्ला ने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपके पूर्वजों ने इस देश को जीता। उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई। उन्होंने दौलत के अंबार लगा दिए। बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी। हुमायूं ने मुश्किल हालातों में भी सल्तनत को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने शानदार मकबरे बनवाए, खजाने भरे और इस साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बनाया कि आज पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। मुल्ला ने लगभग 10 मिनट तक मुगल सल्तनत की जीतों और शान शौकत का बखान किया। बादशाह अकबर भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे। दरबारियों को लगा कि मुल्ला ने तो पहली बाजी मार ली। जब मुल्ला चुप हुए तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुल्ला के जवाब से सहमत हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुल्ला जी ने जो भी कहा वो सच है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं था। सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, तो फिर तुम्हारे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपके पूर्वजों ने लड़ाइयां जीती, किले बनवाए, खजाने जमा किए। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि उन्होंने आप जैसे न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा से प्यार करने वाले बादशाह को जन्म दिया। एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि दिलों को जीतना जानता है। एक इमारत की कीमत तब तक ही है जब तक उसमें रहने वाला इंसान अच्छा हो। सल्तनत की असली शान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका बादशाह होता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बीरबल ने उनकी दौलत या ताकत की नहीं, बल्कि उनके चरित्र और न्याय की तारीफ की थी। मुल्ला का जवाब जहां चापलूसी और भौतिकवाद से भरा था, वहीं बीरबल का जवाब भावनाओं और सच्चाई से लबालब था। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची समझ क्या होती है। मुल्ला, तुम्हारा जवाब गलत था। मुल्ला का चेहरा उतर गया। वो समझ गया कि बीरबल ने पहले ही सवाल में उसे मात दे दी है। स्कोर था बीरबल 1, मुल्ला 0।
अब बारी थी दूसरे सवाल की। मुल्ला गुस्से और बौखलाहट में थे। उन्हें यह हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा, अब मैं और भी ज्यादा सावधान रहूंगा। दूसरा सवाल, मन का रहस्य। बीरबल ने अपना दूसरा सवाल पूछा, जो वर्तमान से जुड़ा था। उन्होंने बादशाह अकबर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुल्ला जी, ये बताइए, ठीक इस वक्त, इसी पल, हमारे जहांपनाह के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? वे क्या सोच रहे हैं? ये सवाल सुनकर मुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी के मन की बात जानना तो असंभव था, लेकिन हार मानने का मतलब था अपनी बेइज्जती करवाना। मुल्ला ने फिर से चापलूसी का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि मैं बादशाह के मन में वही बातें डालूंगा जो वो सुनना चाहते हैं। मुल्ला ने आंखें बंद की, जैसे कोई योगी ध्यान कर रहा हो, और फिर बोला, मैं देख सकता हूं। जहांपनाह इस वक्त अपनी सल्तनत के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि कैसे मुगल साम्राज्य को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जाए। वे अपनी विशाल सेना और अपने अटूट खजाने के बारे में सोच रहे हैं। उनके दिल में पूरी दुनिया को जीतने का सपना चल रहा है। मुल्ला को लगा कि ये जवाब सुनकर बादशाह खुश होंगे, लेकिन अकबर खामोश रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी पहेली थी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, किसी दूसरे के मन की बात जानना तो ईश्वर के अलावा किसी के बस में नहीं। लेकिन मुल्ला जी ने कोशिश अच्छी की, भले ही वो पूरी तरह गलत है। मुल्ला चिल्लाया, मैं गलत कैसे हूं? कोई भी महान बादशाह यही सोचता है। बीरबल ने शांति से कहा, एक महान बादशाह अपनी सल्तनत को बढ़ाने के बारे में जरूर सोचता है, लेकिन ठीक इस पल जहांपनाह के मन में कुछ और चल रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या चल रहा है बीरबल? तुम बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस वक्त आप सोच रहे हैं कि बीरबल सच में बहुत बुद्धिमान है। उसने मुल्ला को 2 सवालों में ही लगभग हरा दिया है। अब देखना है कि बीरबल तीसरा सवाल क्या पूछता है। ये सुनते ही बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बीरबल, तुमने मेरे मन की बात हूबहू कह दी। मैं वाकई यही सोच रहा था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बीरबल ने न सिर्फ ये साबित कर दिया कि मुल्ला झूठ बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह के मन की असल बात भी बता दी। बीरबल ने दिखाया कि मन पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन परिस्थिति को समझा जा सकता है। मुल्ला फिर हार गए। स्कोर बीरबल 2, मुल्ला 0। अब मुल्ला के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे लगभग हार चुके थे। दरबार में लोग कानाफूसी करने लगे थे। मुल्ला को अपनी इज्जत बचाने का बस एक आखिरी मौका मिला था। उन्हें लगा कि अब चाहे जो हो जाए, मैं इस आखिरी सवाल का जवाब देकर रहूंगा। तीसरा सवाल, भविष्य का फंदा। बीरबल ने अपना अंतिम और सबसे खतरनाक सवाल पूछा। यह सवाल भविष्य से जुड़ा था, एक ऐसा भविष्य जिसे कोई नहीं जानता। बीरबल ने पूछा, मुल्ला जी, अब आप ये बताइए कि आज से ठीक 1 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा और आप कहाँ होंगे? ये सवाल एक सीधा फंदा था। इसका कोई सही जवाब हो ही नहीं सकता था। लेकिन मुल्ला अपनी जलन में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने इस मौके का फायदा बीरबल को नीचा दिखाने के लिए उठाने की सोची। उन्होंने सोचा कि मैं बीरबल के लिए ऐसी भविष्यवाणी करूंगा कि उसकी रूह कांप जाए। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और एक भविष्यवक्ता की तरह नाटक करते हुए बोला, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है। आज से 1 साल बाद बीरबल तुम इस सल्तनत में नहीं होगे। तुम्हें तुम्हारी मूर्खता की सजा मिलेगी और तुम गरीबी और गुमनामी की हालत में किसी दूर दराज के गांव में भीख मांग रहे होगे। और मैं तुम्हारी जगह इस सल्तनत का मुख्य सलाहकार बनकर जहांपनाह के बगल में बैठा होऊंगा और पूरी दुनिया मेरी बुद्धिमानी का लोहा मानेगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक बद्दुआ थी, एक धमकी थी। मुल्ला ने अपनी सारी